सनातनी मुसलमान नाजिया इलाही खान जी। हाँ बोलिए। मदरसे को लेकर आप एक खास तरह का एक विरोध बहुत अलग अलग बयानों में दे रही हैं। मदरसों में क्या होता है, किस बात की आपत्ति है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत संजीदगी से करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो मुसलमान युवा हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो जाहिल ना रहे। मदरसे में क्या होता है, दीनी तालीम तो मिल जाती है, पर दुनियावी तालीम कितनी महत्वपूर्ण होती है, शिक्षा कितना वैल्यूबल होता है, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी एक शिक्षित इंसान हैं, एक व्यक्ति हैं। अब आप जिस हिसाब से हमारे अल कुरान में 26 जो आयतें हैं, जो विवादित आयतें हैं, उन 26 आयतों में जो काटने, लूटने, मारने, पीटने, इन सारी चीज़ों की जो बातें लिखी हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उसको ना पढ़ा करके एक खूबसूरत इंसान बनाने के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन की भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये लगे पड़े हैं मदरसा 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 मदरसा। ठीक है भाई, मदरसा जो रिकॉग्नाइज्ड है सरकार की तरफ से वो चले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर उस मदरसे में अगर कंप्यूटर सिखाया जाए, उस मदरसे में अगर अंग्रेजी सिखाई जाए, उस मदरसे में अगर और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी सिखाई जाए, उस मदरसे में अगर ज्योग्राफी पढ़ाई जाए, तो कम से कम मुसलमान को ये तो पता रहेगा कि दुनिया गोल है कि चिपटा है, कि बैजावी शेप का है। जो आज मुसलमान को ये तक नहीं पता होता है कि हमारे राष्ट्रपति कौन है, हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कौन है, हमारा जीडीपी क्या है, हमारा इकोनॉमी क्या है, हमारा जियोपॉलिटिक्स क्या है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मुसलमान में कुछ ऐसे परसेंटेज है जो पुलिस की नौकरी मांगते हैं क्योंकि उसमें ब्राइब ले सकते हैं। आर्मी बनना कोई नहीं चाहता, आर्मी ऑफिसर कोई नहीं बनना चाहता, नेवी में कोई नहीं जाना चाहता। तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूं कि मुसलमान अब धीरे धीरे शिक्षित होकर के खूबसूरत बने और देश के प्रति उसके दिल में मोहब्बत आए, प्रेम आए, देश को बोले कि देश प्रथम है, इस्लाम घर के अंदर है। लेकिन आप किसी भी मुसलमान को उठा करके पूछे देश पहले के इस्लाम, वो बोले मेरा इस्लाम पहले है। अरे जिस देश में रह रहे हो पहले उससे तो वफादारी कर लो। ठीक है, किसी मदरसे के अंदर जाने का सौभाग्य मिला कभी? हाँ, मैं आज तक में कम से कम भी तो 1000 से ऊपर मदरसे में गई हूँ। क्या दिखा अंदर? बेकार, फालतू, यूजलेस, बदतमीजी, बेहूदगी। आप सोचो कि मैंने उल्बेरिया का मदरसा अभी जो रिसेंट मैंने अभी विज़िट किया है, उल्बेरिया का मदरसा, और मोगरा हाट, पश्चिम बंगाल में मोगरा हाट है, वहाँ का मैंने मदरसा विज़िट किया था, जिस मदरसे का नाम था बच्चे मकतब चलो। खूबसूरत नाम। जब मुझे ये इनविटेशन आया तो मुझे नाम से बहुत खूबसूरत लगा कि बच्चे मकतब चलो। तो मैं बोली कि मैं यहाँ पर ज़रूर जाऊँगी, इसको हटाना मत। मैंने अपनी पीएस को बोला। जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मौलाना साहब जो हैं वो बच्चियों को, अब भीड़ लग गई है, पुलिस है, सिक्योरिटी है, बच्चियों को छाती से धक्का दे दे करके हटा रहे हैं। बच्चों के जो हालात मैंने देखे, मेरे पास तस्वीरें हैं, बच्चों के जो हालात मैंने देखे हैं कि इस सर्दी के आलम में वो बच्चे ऐसे करके बैठे हुए हैं ज़मीन में, प्लास्टिक पर, और हमारे लिए चेयर बिछा। मैं आपको वो तस्वीर जरूर भेजूंगी कि जिसमें मैं उस प्लास्टिक पे बैठ गई हूं बच्चों के साथ, और सब कहने लगे नहीं आप यहां मत बैठ। मैं क्यों नहीं बैठूं? मेरे कौम के बच्चे जब सर्दी में खुकड़ रहे हैं और प्लास्टिक में बैठ रहे हैं, और बंगाल में पांता भात होता है, पानी में पुराना चावल में पानी डाल करके उसमें भरता दे दिया है और वही खा रहे हैं। 2 जोड़े कपड़े अगर कोई फितरा में, ज़कात में दे देता है, 2 जोड़े कपड़े को धोते हैं और पहनते हैं मुसलमान बच्चे। यही बच्चे अगर स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में ही पढ़ लें, तो कम से कम इतनी तो नौकरी कर पाएंगे, इतना तो कमा पाएंगे कि अब दोबारा अपने बच्चों को उस जहन्नुम में नहीं भेजेंगे। मेरे हिसाब से मदरसा जहन्नुम है। पूरे देश भर के मदरसे जहन्नुम है आपके मुताबिक? हाँ बिल्कुल। हो क्या रहा है मदरसे में, और क्यों बना है मदरसा? क्या मुसलमान परिवार के वालिदैन, माँ बाप इस काबिल नहीं है कि वो अपने बच्चों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा सके? क्या मुसलमान परिवार के वालिदैन, पेरेंट्स इस काबिल नहीं है कि चारों खुल याद करा सकें अपने बच्चों को? कुल औज़ु बिरब्बिल नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिस खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जन्नति वन नास। नहीं पढ़ा सकते? मायने नहीं बता सकते कि अल कुरान में क्या मायने हैं? सूरह यासीन नहीं पढ़ा सकते, सूरह मरियम नहीं पढ़ा सकते, सूरह अनफल नहीं पढ़ा सकते, आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ा सकते। तो जब हम इस काबिल ही नहीं है कि हम अपनी दीनी किताब को पढ़ करके अपनी औलाद को समझा सके, तो हम तो बेकार चिटिंगबाज मुसलमान हैं।
हमें दीनी तालीम के लिए मदरसा भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा? तब तो हम अच्छे मुसलमान ही नहीं हुए। तो ये यूजलेस है। इसका मतलब है कि आतंक का गढ़ बनाया जा रहा है, अश्लीलता का गढ़ बनाया जा रहा है, मुजरा और कोठा खोला जा रहा है वहां पर। ठीक है। और एक अभी वक्तव्य मदरसे को लेकर एक और बहुत चर्चित है। जर्नलिस्ट हैं नवीन कुमार जिंदल जी, वो अपनी किताब है उनकी इस्लामिक मदरसे बेनकाब, उसमें लिखते हैं कि मदरसों के अंदर समलैंगिकता होती है, लड़कों को मौलाना हवस का शिकार बनाते हैं। अगर आपत्तिजनक शब्द लगे तो माफ़ कीजिएगा दर्शकों, लेकिन अवेयर करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है। मदरसों के अंदर वो लिखते हैं कि एनल सेक्स होता है लड़कों के साथ। होता है, बिल्कुल होता है। हावड़ा में बहुत सारा कसाई खाना है जिसमें गाय काटी जाती है। तो 2018 में एक न्यूज़ आया था, मुझे याद है, उर्दू न्यूज़पेपर में आया था कि बहुत सारी गायों के साथ पहले वो लोग सेक्स करते हैं, वो कसाई लोग गायों के साथ, हाँ, और उसके बाद फिर उसको काटते हैं और फिर बेचते हैं और मुसलमान खाते हैं। तो ये मैंने मतलब वो न्यूज़ पढ़ा था। उसके बाद हावड़ा के कुछ लोगों को मैंने फ़ोन करके पूछा भी था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत बवाल हुआ है और कई कसाई को रोड पर लुंगी खोल के मारा है और मुसलमानों ने ही मारा है। कोई हिंदू नहीं आया था मारने के लिए, मुसलमानों ने ही मारा है, क्योंकि वो फक कर रहा और उसके बाद फिर उसको काट के दे रहा है और वो लोग बेचारे लोग खा रहे हैं घर में बना करके। क्या वजह हो सकती, क्यों ऐसा होता है? नहीं, ठरकबाजी बहुत है ना मुसलमानों में। मुसलमानों का इस्लाम कोई अमने रसूल का बचा नहीं है। ये औरंगजेब के ठरकजेब हो चुके हैं, ये बाबर आजम के जाहिल आजम हो चुके हैं। कोई अमने रसूल नहीं है। अमने रसूल अगर होता, बहुत सारी पाबंदियों के अंदर होता मुसलमान। ठीक है, इसीलिए नाज़िया इलाही जी मैं ये सवाल आपसे बार बार करता हूँ, दोहराता हूँ ये सवाल कि आप क्यों नहीं एक्स मुस्लिम हो जाती? बहुत सारे लोग एक्स मुस्लिम हो गए। नहीं, मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं तो आपको इनविटेशन देता हूँ कि आप सनातनी हो जाइए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई मुसलमान मुल्ला मौलवी कारी कोई इस्लाम का ठेकेदार है क्या? अपने पॉकेट में खरीद के रखा है क्या इस्लाम को? जो मुझे कहेगा, डिक्टेटरशिप चलाएगा, ऑर्डर करेगा, सुनो तुम एक्स मुस्लिम हो जाओ, उसके बाप की जागीर है इस्लाम जो मैं एक्स मुस्लिम हो जाऊंगी। मैं देखिए, हमेशा कोई ना कोई इंसान इस धरती पर आता है जो सही चीज़ों को रिफॉर्म करने की कोशिश करता है। मैं भी रिफॉर्म कर रही हूँ। हमारा इस्लाम भी तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील तब कुरान हो करके आया, रिफॉर्म हुआ। तो उसी तरीके से मैं रिफॉर्मेशन ला रही हूँ। इस्लाम में रहकर ही इस्लाम की खिलाफत जारी रहेगी। मैं खिलाफ तो नहीं बोल रही हूँ। मैंने पूरी आयतें आपके सामने पढ़ डाली और मैं जो भी फैक्ट आपके सामने रख रही हूँ वो तो मैं आयतों के साथ रख रही हूँ। क्या मैंने ये गलत बोला कि हर मुसलमान माँ बाप में इतनी तो शऊर होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीम दे सके? मैंने बिल्कुल सही बोला, गलत तो नहीं बोला। मैं इस्लाम की खिलाफत नहीं कर रही हूँ। सही इस्लाम, ओरिजिनल इस्लाम, अमने रसूल का इस्लाम मैं लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ।